हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग में। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एसआईपी के बारे में और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फीडबैक दी। मुझे अच्छा लगा कि ये आप लोगों को हेल्प कर रहा है। मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि बाकी दोस्तों को भी इससे फायदा मिल सके। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी डिस्कशन होगी। आज मैं सिर्फ एक छोटे से पार्ट को डिस्कस करूंगा, वो है प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस कैसे करेंगे, कैसे आप अपने कस्टमर को इंश्योरेंस पिच करेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझें, वो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब अभी इस वक्त मेरी कितनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है या किसी भी कस्टमर की कितनी है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। बिना इसको जाने हुए आप किसी को भी इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट पिच करने में काफी कठिनाई होने वाली है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सबसे पहले आप अपना निकालें। आशा करते हैं कि मैक्सिमम जो स्टार्ट करते हैं करियर वो 20 से 22 साल में करते हैं। तो अगर मैं 25 साल के एक आदमी की बात करूं, तो 25 साल का आदमी जो कि अगले 35 सालों तक काम करने वाला है, और मान लीजिए कि उसकी अभी की सैलरी 30,000 रुपीज़ है। स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी मैं ले रहा हूँ, 30,000 की है। तो मतलब वो 35 साल तक काम करने वाला है, क्योंकि वो 60 साल की उम्र तक काम करेगा। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें और उसकी सैलरी जो मैंने बताई 30,000 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब 35 इंटू 12 इंटू 30,000, तो ये अमाउंट आती है 1,26,00,000 रुपए की। अगर इसको बढ़ा के हम 30 ईयर्स कर दें, जैसा आप बाकी कस्टमरों से मिलेंगे, तो 30 ईयर्स के लिए 30 इंटू 12, और तब तक उनकी सैलरी हो जाएगी तकरीबन 60,000 रुपए की। तो ये वैल्यू 30 ईयर्स 12 से गुना करके अगर 60,000 पर मंथ पकड़ के चलते हैं, तो ये वैल्यू आती है 2,16,00,000 रुपए की। अगर वो मिडिल क्लास में पहुंच गए हैं, मतलब अपने आधे टर्म को कंप्लीट कर चुके हैं, 45 40 से 45 के हो गए हैं, 45 अगर पकड़ के चलें, तो वो 15 साल तक काम करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 12 इंटू 80,000, अमाउंट आएगा 1,44,00,000 रुपए की। जब आप ये वैल्यू को जानते रहेंगे, तभी आप उनको उनके सम एश्योर्ड के लिए कुछ प्रोडक्ट पिच कर पाएंगे। और यूजुअली अपने कस्टमर को सबसे पहले आप प्योर इंश्योरेंस की बात करें। प्योर इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस की बात करें। एक इंसान के लिए मेडिक्लेम और उसके साथ टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप ये वैल्यू निकालकर अपने कस्टमर से बात करेंगे कि अगर आज कुछ भी बुरा होता है, तो आपके आज के कमाई के हिसाब से, मैंने यहाँ कोई भी इंक्रीमेंट को लिया ही नहीं, अगर आप इसको तकरीबन 8 से 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीमेंट को जोड़ते हुए करेंगे, तो जहां हमारा 1,26,00,000 आया है, वो तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ आने वाला है। मतलब हर इंसान को इतने अमाउंट से इंश्योर्ड जरूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो कम उम्र के हैं, अगर वो थोड़े से ज़्यादा उम्र 30 के आसपास के हैं, तो उनकी फैमिली है, वाइफ हैं, स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं। ये सारे चीज़ को देखते हुए उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए, और सबसे पहला इंश्योरेंस लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के रूप में। और टर्म इंश्योरेंस तकरीबन उनकी 1 से 2 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। आप इस प्रोडक्ट से ही डिस्कशन शुरू करेंगे, इस प्रोडक्ट से डिस्कशन शुरू करके आप उनको कन्विंस कर पाएंगे। दूसरा चीज़ दोस्तों, एक हाउसवाइफ का भी टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एचएलवी बहुत ऊपर होती है। नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं कि हाउसवाइफ की इनकम नहीं है, इसका मतलब उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं है। बट अगर आप उनके एक एक कामों को मॉनिटरली सब्स्टिट्यूट करते जाएं, घर की देखरेख, घर में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की ट्यूशन कराना, पढ़ाना लिखाना, इन सारे चीज़ को जब आप करेंगे, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट खरी होती है।
वो तकरीबन उनके हस्बैंड के सैलरी के 80%, 60 to 80% तक जाती है। उनकी भी लाइफ इंश्योर्ड होनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस से इंश्योर्ड होनी चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनकी अपनी जो संचय है, अपनी जो उनकी बचत है वो बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से उनका टर्म इंश्योरेंस घटता जाएगा, अमाउंट घटता जाएगा। तो बेसिकली हर इंसान को अपने करियर को शुरू करने के बाद तकरीबन 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये एक मिनिमम अमाउंट है। आप यहाँ से शुरू करें, डिपेंड करते हुए कि उनकी उम्र कितनी है, उनकी अभी की आमदनी कितनी है, और इस हिसाब से आप सही ढंग से अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पिच कर पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बहुत कुछ डिस्कस करना है, सब्जेक्ट बहुत हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ जुड़े रहने का। आप तब तक सब्सक्राइब करके रखिए, आगे वेट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं और क्या ऐड करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।